हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, मैंने अपना मंदिर क्लीन कर दिया है। अब मैं पूजा के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के लास्ट तक, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आपको मोटिवेशन फील होगा। तो हम करते हैं पूजा अपनी। आप लोग भी पूजा किया करो डेली, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहे और आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहे। फ्रेंड्स, इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग खुद से बहुत दुखी होते हैं और दुखी होने का रीज़न पता है क्या है? उन्हें हर चीज़ की नीड होती है और उनकी कुछ ड्रीम्स होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने सपनों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। वो क्या है फ्रेंड्स? सपने बड़े देखना बहुत आसान बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अपनी अंदर जो आपके अंदर आलसपना है, आप एनी टाइम सोचते हो थोड़ी देर और सो लें, उसके बाद हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है, आप अपने सपनों के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। आपने बस दिमाग में सोच रखा है, आप उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करना चाहते। आप ये चाहते हैं बिस्तर पे पड़े पड़े आपको सारा कुछ याद हो जाए, सारे नोट्स रेडी हो जाएं, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। 1 साल का जो भी सिलेबस है, 1.5 साल का, उसे आप कंप्लीट कर लो बस लेटे लेटे। आपको बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। और कुछ लोगों को तो ये है कि उन्हें पढ़ना पसंद ही नहीं है, पर उन्होंने सोचा है कि हम आगे फ्यूचर में आईएएस बनेंगे। तो फ्रेंड्स, सोचने से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हर एक चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी जो टाइम है ना, आज के ज़माने के जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उन्हें मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। देखो, इंसान की जो एज होती है ना, आगे कब बढ़ते जाते हैं, आपका टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद से बहुत गुस्सा होगे आप, और आपको अंदर ही अंदर गिल्ट फील होगा कि जिस टाइम आपको पढ़ना था, जिस टाइम आपको अपने सपने के लिए मेहनत करनी थी, उस टाइम आप रील्स देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, फ्रेंडों के साथ चिल कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को पछताने से अच्छा ये है कि थोड़ा अभी आप सीरियस हो जाओ। जो सोच लिया है ना, उसके लिए थोड़ा मेहनत करो। और फ्रेंड देखो, अगर आप डिसीज़न लेना नहीं जानते हैं, आपने कोई भी डिसीज़न लिया है, आप मतलब सोचते रहते हो नहीं ये नहीं बनना, कुछ और ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है और इतना पढ़ने की मेरी बस की बात नहीं है। देखो, अगर आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, आगे फ्यूचर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप ये सोचते हो, तो आपको अभी जो भी आपका टाइम है, उस टाइम पे आपको अपनी जो आपके अंदर आलसपना है ना, उसे भगाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। वरना सोचते रह जाओगे, आपकी एज कब ओवर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और लास्ट में यही बचेगा कि आप 10-12 हज़ार की प्राइवेट जॉब करोगे, जहाँ कोई रेपुटेशन ना हो, आपकी कोई इमेज ना हो, कोई भी आपसे कुछ भी कह के बुलाने लगे। देखो, इंसान की उम्र गुजर जाती है इज़्ज़त बनाने में, क्योंकि पैसा मेरे तरफ से मैं सोचूं तो पैसा मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है कि लोगों को लगता है कि हाँ, पैसे की हर किसी को नीड होती है। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसान की इमेज। अगर आपने अपने टाइम में इतनी इमेज नहीं बनाई है कि आपके ना होने पर 4 लोग आपके बारे में अच्छा सोचें या आपकी तारीफ़ करें, तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? ज़िंदगी तो देखो, भगवान ने अगर आपको इंसान का जन्म दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। और आप ये जो आपका टाइम है उसे सोने में निकाल दोगे ना, तो आगे आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आगे आपके फ्यूचर में बच्चे भी हो जाएंगे ना, तो वो आपसे बस यही कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। और यही सारी झगड़ों की वजह हो जाती है आगे चल के। इसीलिए अभी अपना करियर बनाओ, अपनी जो भी आपका ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए थोड़ा सोचो, सीरियस हो जाओ, क्योंकि
जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे, आपके सपने जो भी हैं, चाहे आप एक आईएएस बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, वो पूरे नहीं होंगे। डॉक्टर के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एडवोकेट के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सॉरी, सब जो भी करना चाहते हो सब के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। फ्रेंड देखो, इंसान सोचता है कि मेरी आदतें हैं ये, मैं ज़्यादा देर तक सोता हूँ और मुझे उठने में बहुत आलस लगता है। देखो धीरे धीरे जब हम अपनी आदतों को चेंज करने के लिए सोच लेते हैं ना, तो हम मतलब वो आदतें चेंज हो जाती हैं। आप सिर्फ ये सोचते हो कि अरे नहीं, एक हफ्ते तक और मतलब ऐसे ही रह लें, आगे अगले हफ्ते से हम प्लानिंग करेंगे और फिर सोचेंगे हमें आगे करना क्या है, हमें बनना क्या है आगे फ्यूचर में। तो आपका यही चलता रहेगा ज़िंदगी भर। आप कभी जल्दी उठोगे भी नहीं और आपकी कभी भी जो भी आपके ड्रीम है वो कभी पूरे नहीं होंगे। फ्रेंड देखो, मेरा यूपीएससी की जर्नी लेट से मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी मैंने 2 साल पहले कंप्लीट कर दी थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी यूपीएससी के बारे में। वरना मैं आज ये चीज़ को लेके बहुत मुझे अंदर से अफसोस होता है कि अन्नू तूने इतना टाइम कैसे वेस्ट कर दिया। देखो टाइम वेस्ट तो नहीं किया, कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिस टाइम भी मुझे अपने करियर के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन जब मैंने सोचा तो उस टाइम मैं पूरी तरीके से सीरियस हो गई। और अब एक ऐसा टाइम है कि मुझे अपने सपने के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं मतलब सोचती है कि मैं और आगे क्या करूँगी। मैंने बस एक बार ठान लिया है, तो वही उसी चीज़ पे मेरा फोकस है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको अलग रहना पड़ेगा, आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, आप सबसे बात कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी करने का ये मतलब नहीं होता है आप किसी से भी पूछ लो कि आप बस अकेले पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप एक पॉजिटिव इंसान भी बने रहो और आप सबसे बात करोगे भी तो भी अच्छा है। लेकिन मैं बस यही एडवाइस दूँगी, पर ऐसी संगत में बैठो जिनका खुद का उनकी ज़िंदगी में कोई गोल है और वो उसे पूरा करने के लिए पूरी तरीके से सीरियस हैं, ताकि उन लोगों के साथ बैठने से आपको मोटिवेशन फील हो और आप भी उन्हीं की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दो। फ्रेंड्स, आज सुबह मैं उठ गई थी 6 बजे, तो मेरा डेली का टाइम है, 6 बजे ही उठ जाती हूँ। तो 6 बजे उठने के बाद सारा काम किया, पूजा भी की और जो भी काम होता है डेली का वो सारा रूटीन मतलब किया मैंने। उसके बाद मैंने 9:30 बजे से अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले मैंने करंट अफेयर की क्लास ली, फिर मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। मैं सोच रही थी जैसे कि पूरे दिन पढ़ते पढ़ते ना, अगर हम नाइट में मतलब कोई भी क्लास ले रहे हैं, कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इतना मतलब अच्छे समझ में नहीं आता। तो मैंने आज सोच लिया कि सबसे पहले जो भी मैं डेली में क्लासें लेती हूँ उसकी नोट्स रीड करती हूँ, तो सबसे पहले आज क्लास लूँगी, उसके बाद मैं रीड करूँगी। तो क्लासें ख़त्म करने के बाद मैंने ये हिस्ट्री की जो उस दिन मैंने बताई थी कि स्वतंत्रता संघर्ष की जो बुक है उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं इसकी सबसे पहले मैं कोई भी बुक उठाती हूँ तो मैं उसके पेज काउंट करती हूँ कि इसमें टोटल पेज कितने हैं, उसके हिसाब से मुझे इसे कंप्लीट करने में, रीड करने में कितना टाइम लग जाएगा। अगर हम 30 पेज भी डेली पढ़ेंगे तो भी हमारे लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं पेज के अकॉर्डिंग अपनी मतलब जो भी अगर कोई ज़्यादा लेंथी बुक होती है तो उसके हिसाब से मैं दिन टारगेट करती हूँ कि इतने दिन में मुझे ये वाली बुक कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी का कुछ नहीं है, 1 दिन में 1.5 दिन में कंप्लीट हो जाती है। जो लेंथी बुक होती है उनको थोड़ा टाइम लगता है रीड करने में, इसलिए मैं सबसे पहले ये देखूँगी कि चैप्टर कितने हैं इसमें, और उसके बाद मैं देखूँगी कि इसमें टोटल पेज कितने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल पेज तो मतलब ज़्यादा ही हैं, तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं 30 पेज पर डे पढ़ूँगी, फिर भी ये बुक मेरी कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैंने ये टारगेट बनाया था कि मैं 1 हफ्ते में इसे कंप्लीट करूँगी। तो 2 एनसीईआरटी तो हो गई हैं कंप्लीट फ्रेंड्स, तो कल जियोग्राफी की स्टार्ट कर दूँगी। लेकिन ये हिस्ट्री वाली ना थोड़ा मतलब ज़्यादा ही है,
इसलिए इसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसमें टोटल 518 पेजेस हैं, तो इसको धीरे धीरे ज़्यादातर मुझे 11 दिन लग जाएंगे फ्रेंड्स पढ़ने में। 11 से 12 भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं उतना टारगेट कंप्लीट कर पाते जितना हम सोचते हैं। तो 11 दिन मैं मान के चलूँगी, 11 दिन तो लग ही जाएंगे। तो इस हफ्ते का रूटीन में मेरी एक ही जो एनसीईआरटी सॉरी ये बुक है जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, और बाकी जो भी एनसीईआरटी मैंने आपको दिखाई थी उस दिन वो सारी मैं कंप्लीट कर लूँगी। कल मैं सबसे पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ूँगी, उसके बाद मैं दूसरा कोई टॉपिक उठाऊँगी, उसको मैं फिर कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड देखो, मैं आपसे फिर से वही कहूँगी, ज़िंदगी आपकी है और आपको ही संभालनी है। कोई आपसे आके आपको पीट के नहीं मतलब आपसे ये नहीं कहेगा कि तुम पढ़ो। आप किसी के कहने पर भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो कि अपना अच्छा बुरा आप देख सकते हो। अगर आपसे कोई 4 बातें बोल देगा तो आपको हर्ट फील होगा, आप शायद उसको जवाब भी दे दें। तो कोई किसी भी इंसान को अपनी इमेज बहुत प्यारी होती है, आप किसी से मतलब उल्टा ना सुन सकते हो। और तो यही सोच लो कि कोई दूसरा भी इंसान आपसे ये शब्द सुनने के लिए मतलब नहीं है रेडी। तो बस आप अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सीरियस हो जाओ और आगे बढ़ो, अपने करियर पे फोकस करो। ये टाइम जो है आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, इसी टाइम में आप कुछ बन जाओगे तो सही है, वरना आपके पास इतना कोई टाइम नहीं रहेगा फ्रेंड जिससे कि आप अपना करियर कुछ बेहतर तरीके से बना पाएँ। फिर तो वही रहेगा, या अपना खुद का कोई बिजनेस खोलें, और ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो जाओ। इसलिए पढ़ाई अगर आपने की है और आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो मतलब तैयारी अच्छे से करो, और आपका भी ड्रीम है एक ऑफिसर बनने का, तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सीरियस होके रहो और अपनी पढ़ाई को अभी स्टार्ट कर दो। अभी इतना टाइम नहीं हुआ है और काफ़ी टाइम है। अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप इस मतलब 2025 में अटैम्प्ट भी दे लोगे। आपको तो पता ही है फ्रेंड, मैं डेली नोट्स रेडी करती हूँ और नोट्स रेडी कर रही थी तो लाइट चली गई थी, फिर भी इतनी रोशनी आ रही थी कि मुझे दिख जाए। बाहर काम चल रहा है तो इस वजह से मैं गेट थोड़ा लॉक कर लेती हूँ ताकि धूल बाहर की अंदर ना आए, तो थोड़ा अंधेरा सा लगता है अगर रोशनी ना हो रही हो। फिर मैंने गेट खोल दिया था और मैंने अपने नोट्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स अगर आप डेली आंसर राइटिंग कर रही हो ना तो अच्छी बात है। फ़िलहाल तो मैं अभी आंसर राइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं नोट्स रेडी कर रही हूँ, और जैसे मेरे नोट्स रेडी हो जाएंगे फिर मैं एक क्वेश्चन उठाया करूँगी 150 वर्ड का या मतलब 200 वर्ड का, तो उसके हिसाब से मैं आंसर राइटिंग करना सीखूँगी। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन उठाओ, आप 100 वर्ड का भी क्वेश्चन उठा सकते हो। देखो आंसर राइटिंग से ये होता है कि आपके ओपिनियंस बाहर आते हैं कि आप किसके बारे में क्या थॉट रखते हैं। आप जैसे कि पर्यावरण के बारे में कोई भी क्वेश्चन ले लो, उसके बारे में लिखो कि हमारा पर्यावरण मतलब कैसे मतलब नष्ट हो रहा है और पेड़ पौधे कटने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। ये सारी चीज़ें आप अगर अपने शब्दों में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, आपके जो ओपिनियंस है वो बाहर आएंगे, और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो अच्छे से आप आंसर राइटिंग कर पाओगे। देखो आंसर राइटिंग आप किसी से भी पूछ लेना, मैंने एक वीडियो देखा था विकास सर का, तो उन्होंने बस एक ही टिप दी थी कि अगर मेरी समस्या अगर मुझसे कोई पूछे कि यूपीएससी क्लियर करने का एक मंत्र बताओ तो मैं यही कहूँगा रिवीजन और आंसर राइटिंग। ये दो चीज़ें अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप हार नहीं सकते हो, इसलिए अपना रिवीजन जारी रखो और आंसर राइटिंग तो आपको पर डे करनी ही करनी है।
जैसे कि स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में तो आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी पड़ती है। जैसे कि 5-6 महीने बाद आप अपनी आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो, नोट्स वगैरह रेडी करके, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। आप शब्दों को समझना सीख जाओगे, आपको पता चलेगा कि किस जगह कौन सा शब्द यूज़ करना है और कैसे आंसर राइटिंग करनी है, जिससे देखो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी लिखने की जो प्रैक्टिस है डेली होती रहेगी और आपका राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा। आंसर राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ भी चाहें, आपसे लिखने में 1-2 मिस्टेक अगर हो गई है तो जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी गलती को ना पकड़े, बस आपकी राइटिंग को देखते रह जाए और वो आपकी राइटिंग को ही देख के आपके नंबर दे। आंसर राइटिंग एक अट्रैक्शन वाला होना चाहिए कि हाँ, टीचर को मतलब अपनी ओर मतलब खींच ले। इस तरीके से आप लिखने की कोशिश किया करो फ्रेंड्स। देखो धीरे धीरे आप लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप अच्छा लिखना सीख जाओगे। फ्रेंड्स, मैं बस आपको मोटिवेट करने के लिए ये सारी चीज़ें बोलती हूँ कि आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सुधार लाओ और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स आज का, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। और हाँ, आंसर राइटिंग तो आपको करनी ही करनी है फ्रेंड्स। आंसर राइटिंग करने की आप प्रैक्टिस डेली करो। सबसे पहले आप नोट्स रेडी करो, उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। चलो अब हम मिलते हैं अपने अगली ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।